दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। केरल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक माहौल तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है और ताजा सर्वे, खासकर पोल, मंत्रा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस बदलाव की पुष्टि करते दिखाई दे रहे हैं। इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट स्पष्ट बढ़त के साथ प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रहा है। 140 सदस्यीय विधानसभा में जहां बहुमत के लिए 70 सीटों की जरूरत होती है, वहीं यूडीएफ को 88 से 92 सीटें मिलने का अनुमान इसे बेहद मजबूत स्थिति में खड़ा करता है। यह सिर्फ असाधारण जीत नहीं, बल्कि एक तरफा जनादेश की ओर संकेत करता है। इसके उलट सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ के लिए यह चुनाव कठिन साबित होता दिख रहा है, क्योंकि उसे 42 से 46 सीटों पर सिमटने का अनुमान है। ये गिरावट सिर्फ सामान्य एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा नहीं, बल्कि उसके पारंपरिक गढ़ों में भी समर्थन के शरण को दर्शाती है। वहीं एनडीए की स्थिति बेहद कमजोर बनी हुई है। उसे 0 से 2 सीटें तक सीमित रहने का अनुमान है, जो राज्य में उसकी सीमित राजनीतिक पकड़ को दर्शाता है। इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत वोटर शिफ्ट है, जिसे सर्वे ने प्रमुख कारण बताया है। आमतौर पर केरल की राजनीति में वोट प्रतिशत में बहुत बड़े बदलाव नहीं होते, लेकिन इस बार यूडीएफ को 41.5% वोट शेयर मिलना और एलडीएफ को 33.4% पर रहना ये संकेत देता है कि करीब 8% का सीधा स्विंग हुआ है। ये स्विंग किसी छोटे फैक्टर का परिणाम नहीं, बल्कि व्यापक असंतोष और बदलाव की इच्छा का प्रतीक है। सर्वे के मुताबिक 22.8% मतदाता परिवर्तन की इच्छा को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से एंटी इनकम्बेंसी को दर्शाता है। इसके अलावा कल्याणकारी योजनाएं 17.6%, विचारधारा 16.2% और नेतृत्व 14.6% जैसे मुद्दे भी अहम हैं, जो वोट ट्रांसफर कर रहे हैं। पहली बार ऐसा है कि मतदाता सिर्फ योजनाओं के आधार पर वोट नहीं कर रहे, बल्कि वो एक नई दिशा और नेतृत्व की तलाश में है। अगर जमीनी मुद्दों की बात करें तो महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत 24.5% के साथ सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। इसके बाद रोजगार और युवाओं का पलायन 20.2% पर है, यानी लगभग 45% मतदाता सीधे आर्थिक समस्याओं से प्रभावित है। यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि चुनाव का फोकस वैचारिक राजनीति से हटकर आर्थिक मुद्दों पर शिफ्ट हो चुका है। इसके अलावा भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाएं और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे भी मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं। खासकर शहरी और मध्यम वर्ग के बीच सरकार के खिलाफ असंतोष अधिक देखा जा रहा है। नेतृत्व के स्तर पर भी यूडीएफ को बढ़त मिलती दिख रही है। मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में वीडी सतीशन, जो 21.3% के साथ आगे हैं, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री पी विजयन 18.5% पर हैं। इसके अलावा रमेश चेन्निथला 17.2% के साथ और केसी वेणुगोपाल 15.1% के साथ प्रमुख दावेदारों में हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि यूडीएफ के पास कई मजबूत चेहरे हैं, जो उसे चुनावी बढ़त दिलाने में मदद कर सकते हैं। वहीं एलडीएफ के पास नेतृत्व के स्तर पर विकल्प सीमित नजर आते हैं, जिससे उसका नुकसान हो सकता है। अगर क्षेत्रीय विश्लेषण करें तो यूडीएफ की बढ़त पूरे राज्य में फैली हुई है। मालाबार क्षेत्र, जो परंपरागत रूप से एलडीएफ का गढ़ माना जाता रहा है, वहां भी यूडीएफ 60 में से 41 से 43 सीटें जीतता हुआ दिख रहा है, जबकि एलडीएफ 15 से 17 पर सिमट सकता है। ये बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मालाबार में हुई सीटों की ये शिफ्ट सीधे सत्ता परिवर्तन का संकेत देती है। मध्य केरल की 41 सीटों में यूडीएफ को 25 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है, जो इसे स्पष्ट बढ़त देता है। वहीं त्रावणकोर क्षेत्र में मुकाबला थोड़ा कड़ा जरूर है, लेकिन यहां भी यूडीएफ 22 से 23 सीटों के साथ आगे बना हुआ है। यानी तीनों क्षेत्रों में बढ़त का मतलब है कि ये चुनाव किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे राज्य में लहर के रूप में देखा जा सकता है। कुल मिलाकर अगर इन सभी आंकड़ों और रुझानों को जोड़कर देखें तो ये साफ है कि केरल में इस बार सत्ता परिवर्तन की पूरी संभावना है। यूडीएफ न सिर्फ बहुमत हासिल करता दिख रहा है, बल्कि वो एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की स्थिति में है।
ये चुनाव एंटी इनकम्बेंसी, आर्थिक मुद्दों, नेतृत्व की पसंद और वोटर शिफ्ट का संयुक्त परिणाम नजर आता है। हालांकि अंतिम नतीजे चुनाव के दिन मतदाताओं के फैसले पर निर्भर करेंगे, लेकिन मौजूदा सर्वे और जमीनी संकेत ये बताते हैं कि केरल में इस बार कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट रूप से सत्ता में वापसी करता दिखाई दे रहा है।